जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है एक नए और धमाकेदार वीडियो में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है 500-700 लोगों के साथ में, और हम सभी को बुला रहे हैं। आज की क्लास में हम न्यूज़ की कैंडल पे कैसे ट्रेड करते हैं वो आपको सिखाने वाले, समझाने वाले हैं। न्यूज़ आने से पहले क्या करना चाहिए, न्यूज़ आने के बाद में क्या करना चाहिए, और उसके अलावा न्यूज़ आने के बाद में कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जो न्यूज़ आने के बाद में जो लेवल्स निकलते हैं वो कहाँ से कैसे हो सकते हैं। तो सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है। चालू करते हैं क्लास को। वीडियो में आखिर तक बने हुए रहना, और जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लोग आते हैं देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। चलो, क्या हाल है सभी के? जय महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री राम। जय श्री महाकाल सर। गुड इवनिंग। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय महाकाल। आने दो सभी लोगों को। टाइम हो गया 8, फिक्स 8 बज चुकी है ना। कितने आ गए? 244। चलो 500-550 को आने देते हैं, उसके बाद में चालू कर दें, ठीक है। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। चलो आने दो सभी। हो गया, म्यूट कर दो। सर एक बात बोलनी थी। रुक जाओ भाई, अभी कुछ नहीं। आज की क्लास में कुछ भी नहीं। आज जो मैं बताने वाला हूँ उन पे ध्यान देना है, उसको सीखना है अच्छे से, उसको अप्लाई करना है। बाकी सारी चीज़ें बाद में। ठीक है, 300 हो गए। रिजल्ट देख रहा हूँ मैं आप लोगों के दिन ब दिन बहुत अच्छे आते जा रहे हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं बढ़िया से, उनके शानदार वाले रिजल्ट निकल रहे हैं, है ना। 330, 332, 350, ठीक है। आठ 5 क्लास चालू कर देंगे। बाकी लोग बताओ तब तक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसका क्या चल रहा है। बड़े चल रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं मुझे तब तक एक बार रिजल्ट भेज दो कि क्या रिजल्ट निकल रहे हैं आप लोगों के। फटाफट मेरी आईडी पे, मेरी पर्सनल आईडी पे भेज देना जल्दी से। हेलो भाई। हाँ सर मैंने नंबर ऑफ ट्रेड कम कर दी और क्वांटिटी बढ़ा दी है। ठीक है, चलो फटाफट रिजल्ट भेजो। तो मेरी पर्सनल आईडी पे, मेरी पर्सनल आईडी में ग्रुप में डाल रहा हूँ। कौन से वाले ग्रुप में डालूँ? आज तो न्यूज़ वाली दिक्कत होगी। भाई। अनमोल मेरी पर्सनल आईडी उसमें डाल दे ग्रुप में। ओके ओके। हम क्या फॉरेस्ट की न्यूज़ कर सकते हैं? जय श्री महाकाल। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें कितने कंसेप्ट है, मतलब सीखने में कितना टाइम लगेगा? ब्रो आपकी वॉइस नहीं आ रही है ठीक से। क्या बोले? आपकी वॉइस नहीं आ रही ठीक से। सर जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। कितना दूर? ये किसका है? भावेश भाई कौन है? भावेश पटेल कहाँ से? कोल्हापुर से। भावेश भाई कोल्हापुर से। आरव $402। हारो भाई बहुत शानदार। जय श्री महाकाल, ठीक है। साहिल भाई सर 8 में से 6 विन है, ठीक है। विकास राज ने 8 फोटोज़ भेजी है। चलो, जो अभी तक के लोगों का सभी का बढ़िया चल रहा है ना। मज़ा आ गया भाई। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। श्रेयस ने भेजा है कुछ। श्रेयस 8 नंबर। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल, ठीक है। भैया मेरा देखना। ठीक है। हरिद्वार वाले भैया क्या हाल है? सत्य भैया बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। बस कृपा है आपकी।
मेरी नहीं दादा, वो भोले भोले बैठा है, उसकी कृपा है। हाँ या नहीं? अच्छा सुनो, एक और बात देखो, बहुत सारे लोगों के तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर सेव है, और बाकी लोगों के नंबर मैंने सेव किए नहीं थे कुछ टाइम, मतलब पेंडिंग में पड़े हुए मेरे पास, तो उन बाकी लोगों के भी मैं नंबर धीरे धीरे करके सेव कर लूँगा मैं, ठीक है? चलो बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना काम करने में सभी को अच्छे से? एकदम बढ़िया सर। है ना? हमारा देखो एक बहुत टाइम से दिक्कत आ रही थी लोगों को कि म्यूट कर लो, हमजा भाई म्यूट कर ले, कि सर न्यूज़ की किंडल पे कैसे ट्रेड करें सर। दिसंबर में बहुत सारे अबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं, सडनली वॉल्यूम बढ़ जाता है, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, और क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है, कहाँ पे फंस रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि डेडिकेटेड वीडियो मैं फिर से बनाता हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ के ऊपर एक क्लास ली थी, जिसमें मैंने समझा रखा था पूरा डिटेल में कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आज मैं फिर से एकदम जीरो से मैं बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग नए भी आए हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। मैंने एक दो चीज़ें और भी निकाली उसमें, तो वो भी मैं समझा दूंगा आप लोगों को, ताकि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर रहे आपकी भी। सही है गलत है ना? जो लोग पहली बार आए हैं सभी, तो उनका सबसे पहले स्वागत है। जाना और एक बार मेरे चैनल पे जाके जो पुराने जो मैंने फ्री वाले कोर्सेज डाल रखे, एक बार उनको विजिट कर लेना। तो जो अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाए हैं, है ना, 80% एक्यूरेसी आप सभी ने देखी, क्योंकि मैं पैसा बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ वो एक अलग चीज़ आती है, लेकिन मेन चीज़ मैंने क्या रखती है, जो लोग मेरे साथ में बैठ रहे हैं क्या उनके रिजल्ट सुधर रहे हैं नहीं सुधर रहे हैं, क्या उनका पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, उनकी एक्यूरेसी जो मैं बोलता हूँ कि यार हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो 80% एक्यूरेसी वाले हैं विदाउट मार्टिंगल, आपको मार्टिंगल लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो रिजल्ट निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, वो अभी आपके सामने मैंने दिखा दिया सबसे पहले तो। ठीक है, आपने चीज़ें देख ली, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको बढ़िया से मिल रहा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो उनका मैटर है, वो अलग पिक्चर हो जाती है। वो तो ज़िंदगी भर भी अगर ऐसे ही आगे पीछे घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ें हैं। अब न्यूज़ कैसे देखते हैं सर, न्यूज़ क्या होती है, उस टाइम पे मामला क्या होता है, क्या सिनेरियोस बनता है। अगर आप देखोगे तो आज भी अभी थोड़ी देर पहले मार्केट में न्यूज़ थी, ठीक है, एक दिन में थी उस टाइम पे, फिर या फिर अभी एक शाम को थी, उस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल हुई थी। ठीक है, कहाँ पे आपको सबसे पहले तो न्यूज़ के टाइम पे होता ये है, एक सिंपल सी बात है, पहले तो समझ लो कि न्यूज़ के टाइम पे सर मूवमेंट क्यों आता है, किस वजह से होता है, वो चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, अच्छे समझना। आज आपके पास मान लो सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है आपको, जिसको चलो ठीक है, आईफोन आजकल हर कोई लेना पसंद करता है ना, लेना पसंद करता नहीं करता है, आईफोन हर किसी को चाहिए भैया, 15 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स, हाँ या नहीं? अब एक काम करता है, हाँ हाँ ले ले, हाँ QR कोड 1 मिनट रुकना है ना, स्कैन कर देना और मेरे को ला देना। अब एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमारा आईफोन हमको जो मिलता है, आईफोन 16 प्रो मैक्स का प्राइस क्या है आजकल, शायद 1,40,000 के आसपास होगा, सीधी सी बात है ना? अगर एक न्यूज़ आ जाए सडनली और आपको ये पता चल जाए शाम को 7 बजे कि भैया ये जो आपका 1,40,000 का फ़ोन है वो अब हो जाता है सीधा कितने का, 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। तो क्या सभी लोग उसको लेने के लिए दौड़ेंगे, हाँ या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। मार्केट में सडनली क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी उस चीज़ की और सभी लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। अब ये मान के चलो कि आपके पास एक बाइक है ना, आपको वो बाइक चाहे कोई सी हो सकती है, प्लेटिना हो सकती है, स्प्लेंडर हो सकती है, फैशन हो सकती है, पल्सर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए। अब मान लो पूरे इंडिया में ऐसे 1 लाख लोग हैं जिनके पास में पल्सर बाइक है। अब उनको ये पता चल रहा है कि कल से इस बाइक की वैल्यू जो 1 लाख रुपये वो सीधी कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। तो वो सभी लोग क्या करेंगे, उस बाइक को उसी टाइम बेचने की कोशिश करेंगे। मार्केट में सडनली क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई उस चीज़ की, सभी लोग बेचना चाहते हैं, खरीदना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आज उसकी वैल्यू आज कितनी, 1 लाख है, कल कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। उनका कितना नुकसान हो जाएगा, 50 का नुकसान हो जाएगा। इस वजह से सब क्या करते हैं, उस चीज़ को बेचने की कोशिश करें, हाँ बेचने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में मार्केट में सडनली किसी एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, जहाँ पे सब लोग बाय करना चालू कर देते हैं, या फिर किसी एक चीज़ की डिमांड सडनली क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग क्या करना चालू कर देते हैं, क्या करना चालू कर देते हैं, सेल करना चालू कर देते हैं। जिसकी वजह से न्यूज़ के टाइम पे मार्केट में सडनली एक बहुत ज़्यादा पैसा आता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैसा आता है, ऐसा है ना? कर दिया, जाओ ले लो, एक हिट लगा देना और मेरे को दे जाना पार्सल, है ना? अब वो पैसा क्या करता है, समझना एक बार, चार्ट पे समझ लो कि वो पैसा करता क्या है। यहाँ पे सभी को ये लगा कि
कुछ भी गोल्ड की कोई सी न्यूज़ आई होगी जिसकी वजह से मार्केट में सडनली लोगों ने क्या किया, सडनली बाय हुआ है, मार्केट में सडनली पैसा आया है। कहाँ से दिखा पैसा, कहाँ से दिखता है जिन लोगों को नहीं पता, एक बार मेरी वॉल्यूम वाली वीडियो भी यूट्यूब पर डली हुई फ्री में, वो आप एक बार जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम एक्चुअल में हमारा पैसा ही होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में मार्केट में बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं। जो आपको नीचे ये दिख रहा है बार्स सारे दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम के बार्स है, मतलब मार्केट में कितना पैसा आ रहा है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है या फिर कितनी कम क्वांटिटी में आ रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो मार्केट में जो सडनली किसी एक पार्टी की ओर मार्केट मूवमेंट करता है, क्योंकि मार्केट में क्या है, या तो बायर है या फिर सेलर है। अनमोल ये माइक को कुछ लोगों के म्यूट कर दे यार, क्योंकि वो फिर एक दो का करूंगा तो वो मीटिंग एंड कर देंगे, वो वाला झमेला हो जाता है। अच्छा वो वाला। हाँ सो दिनेश भैया का होना है। मेरे को मज़ा नहीं आता ऐसे में यार फिर, क्योंकि पीछे उधर से जब ठीक है, प्रॉपर सबका रिस्पॉन्स नहीं होना मिलता है। प्लीज जिसके भी पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है वो मत बोलिएगा। हाँ, तो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरी बातें लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो आ रही है सर, आ रही है। हाँ, सडनली मार्केट में क्या होता है, एक पार्टी मूवमेंट देती है, और वो मार्केट में पार्टी का जो मूवमेंट आता है वो मैंने आपको बताया रीज़न क्या होता है। सडनली किसी एक चीज़ की मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, सभी लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सडनली मूवमेंट आता है। ठीक है, अब जब भी मार्केट में न्यूज़ आती है तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई कि मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा आता है। जैसे मान लो मार्केट में नॉर्मल लोग बाय सेल कर रहे थे, न्यूज़ के टाइम के बाद में आप देखना सडनली मार्केट में पैसा बढ़ गया, बढ़ा। ठीक है, किसी भी करेंसी पेयर पे आप जाके चेक करोगे, यहाँ पे चेक कर लो, इस दिन में भी मार्केट में न्यूज़ आई थी या फिर कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट में सडनली बाइंग आई फिर सेलिंग आई। पहले क्या मूवमेंट था, पहले कितना पैसा आ रहा था, उसके बाद में सडनली कितना पैसा आ गया, ये तो आपको सभी को दिखाई दे रहा है। अब जब भी मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा आता है, जैसे मान लो एक आप सभी में से एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, जैसे योग हो गया या फिर विकास भाई हो गए, कोई भी हो गया। अभी मैंने क्या देखा कि यार विकास भाई ने हमारे आईफोन 15 प्रो मैक्स को एक जगह से बाय किया, उन्होंने 1 लाख रुपए में और 1.5 लाख रुपए में बेचा। आपके थ्रू कहीं पे आपको कानो कान खबर आई है ना कि इन्होंने 1 लाख में खरीदा और कितने में बेचा, 1.5 लाख में बेचा। इन्होंने 50,000 रुपये कमाए यार, है ना। तो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी सोचूंगा ना कि यार जब भी थोड़ा सा भाव नीचे आएगा मैं भी खरीदूंगा, और मैं भी क्या करूँगा, मैं भी नहीं 1.5 लाख में तो मैं 1,40,000 में तो बेच दूंगा। क्या समझे, आया समझ में। तो अब ये मोमेंट बायर का होता है या फिर सेलर का होता है, इतना तो सभी को पता है कि अभी जब भी न्यूज़ आती है प्राइस कहीं एक दिशा में किसी एक डायरेक्शन में सडनली क्या करता है, मूव करता है, फटता है, दिखाई दिया। और उस टाइम पे मार्केट में पैसा भर भर के आता है। पैसा कहाँ से दिखता है, नीचे ठीक है। अब ये कब आएगा सर, किस टाइम पे वो चीज़ें होगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम ऐसी चीज़ें हो रही है कुछ टाइम से, मतलब दिसंबर के महीने में कि मार्केट में सडनली मूव आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वो क्यों होता है, उसके पीछे के भी कुछ रीजन होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो हेज फंड्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो FIDIs का जो पैसा संभालते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं छुट्टी, क्योंकि पूरा साल मेहनत करते हैं। और आपको पता होगा कि बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी में जो एक मेन होता है वो क्रिसमस होता है, तो सभी जानते हैं ना, क्रिसमस और न्यू ईयर तो सभी लोग एंजॉय करते हैं 15 दिन 20 दिन। तो मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है। ठीक है, पहली चीज़, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट आते नहीं है। और उस टाइम पे मार्केट में जैसे मान लो कोई बड़ी बड़ी अगर पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है तो मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। कब, दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, ये आपका 15 दिसंबर से लगा के 15 जनवरी के बीच में आप प्राइस को देखोगे तो आपने बहुत बार देखा होगा, आप भी अगर खुद चार्ट में बैठ रहे हो, सडनली मार्केट में कोई से ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए, कोई से सपोर्ट बहुत बार काम नहीं करता, कोई सा रेसिस्टेंस बहुत बार काम नहीं करता है, वो चीज़ें होती है। इतना तो सभी को समझ में आता है ना। अब ये सब चीज़ें कैसे पहचाने, क्या होता है क्या नहीं होता, तो आपको गूगल पे करना है सर्च, नॉर्मली क्या इकोनॉमिक कैलेंडर, क्या सर्च करना है ना। अब या तो आप investing.com सर्च कर लो, या फिर कोई से अगर दूसरी अगर वेबसाइट आपको अगर अच्छी लग रही हो तो उस पर भी जाके देख सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट जो न्यूज़ का आपको पूरा है ना बता देती है कि कौन सी करेंसी पे कितनी क्या न्यूज़ आ रही है, उसका पावर कितना है, क्या है क्या नहीं है। अब इसका बहुत टाइम से मेरा एक सबसे जो फेवरेट जो एग्जांपल है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपके आसपास कोई सा भी एक थाना होगा, ठीक है, थाने में ठोला भी होता है, ठोला मतलब जिसके कंधे पे कोई स्टार नहीं होता है, 1 स्टार वाला भी होता है, 2 स्टार वाला भी होता है, 3 स्टार वाला भी होता है। अब सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ताकि आपके भेजे में छप जाए। पिछले 1 साल से मैं ये एग्जांपल देते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। जिसके पास बहुत कम या स्टार नहीं है तो उसकी तो इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू करता नहीं है। 1 स्टार होता है उसकी थोड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। लोग पूछते हैं जो 2 स्टार होता है, जो ऐसा ही होता है सब इंस्पेक्टर, उसकी थोड़ी सी वैल्यू होती है, ठीक है। जो थानेदार होता है, जो TI होता है, जिसके ऊपर 3 स्टार होते हैं, उसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इतना तो सभी को पता है। ये इससे आप रिलेट कर पाओगे चार्ट के ऊपर कि यार कितने स्टार की
न्यूज़ है, कर पाओगे जी। इससे इजीली, ठीक है। अब जिस भी करेंसी पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एक होती है बेस करेंसी, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर यूरो जीबीपी, यस सर यस। ठीक है, यूरो यूएसडी हो गया है ना, यूएसडी जेपीवाई हो गया, एडी जेपीवाई हो गया। अब इन दोनों करेंसी में से किसी एक भी करेंसी पे अगर कोई न्यूज़ रहेगी तो वो उस करेंसी से रिलेटेड जितने भी करेंसी पेयर हैं उन सभी पे क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी। पहले उस चीज़ को समझ लो अच्छे से, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में वो जो गलती हो वो नहीं हो आपसे, जो आप करते हो ना। क्योंकि हमने मान लो किसी एडी या फिर जेपीवाई पे किसी पे भी न्यूज़ देखी, हमने सोचा जेपीवाई पे न्यूज़ है, चलो ठीक है अपन यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर चलो ठीक है अपन यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर लेते हैं। अब उसमें क्या चीज़ें होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि जिस भी एक करेंसी पे न्यूज़ है उस करेंसी से रिलेटेड जितने भी करेंसी पेयर है उन पर तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा। उसके अलावा कोई से अगर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, जैसे मान लो अभी दुनिया में रूल कौन करता है, अधिकतर किसमें लोग ट्रेड करते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएसडी में अधिकतर लोग ट्रेड करते हैं। कोई सा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, फिर कुछ भी हो गया, तो अधिकतर लोग किसको बेस करेंसी मानते हैं, जो नेशनल करेंसी है ना। और अभी शायद हाँ वो मैंने सुना भी था कि हमारे मोदी जी और ये रशिया वाले ने 4-5 देश मिलकर एक नई करेंसी अपनी लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि हम यूएसडी पे इतने ज़्यादा डिपेंड ना रहें, है ना। जिसकी वजह से यूएसडी की जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके ऊपर हमारे ट्रम्प साहब भी कुछ ना कुछ बकचोदी कर रहे हैं, उसको अपन साइड में रखते हैं अभी। लेकिन मेनली अभी जो देखा जाए तो वो यूएसडी बेस करेंसी है। अगर यूएसडी पे अगर किसी करेंसी मतलब यूएसडी पे अगर कोई न्यूज़ आ रही है और उसका इंपैक्ट अगर यूएसडी पे आ रहा है, ठीक है, यूएसडी से रिलेटेड, जैसे भी कल परसों पवेल चचा ने पूरे मार्केट की आग लगा के रख दी। आप अगर क्रिप्टो मार्केट देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट आज शायद 10 से 15% डाउन है पूरा, है ना। बीटीसी अगर देखोगे तो कितने पे आ गया है, शायद मैंने अभी देखा था तो 92 तक आया था शायद, 92 तक आया था, है ना ये। और कल से ये 2-3 दिनों से मार्केट में क्या हलचल हो रही है आप सभी को पता है। गोल्ड भी कहाँ से कहाँ आ गया, गोल्ड भी अगर आप देखोगे तो शायद 2500 को टच करके आया था ये, है ना, 2582 को टच करके आया था, बड़ा बड़ा खतरनाक गिरा था सर, है ना। तो ये अब अगर यूएसडी से अगर मार्केट में कुछ इम्पेक्ट आ रहा है तो हर एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ट्रेड कर रही है, हाँ या नहीं कर रही है। यस सर। मानते हो इस चीज को? तो यस सर। जैसे मान लो पाकिस्तान हो गया, या फिर हमारा इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, है ना, या फिर दुबई हो गया, तो हर एक कंट्री किसी न किसी तरीके से यूएसडी से जुड़ी हुई है। वो या तो यूएसडी से मार्केट में जैसे मान लो डॉलर देके कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस करेंसी पे अगर इम्पैक्ट आएगा तो उस देश की करेंसी पे भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने एक न्यूज़ देखी जो किस पे यूएसडी पे, जैसे मान लो यूएसडी पे न्यूज़ थी कब, अभी देख लेते शाम को, अगर आज कोई सी अगर न्यूज़ होगी ये, ठीक है, 19 मतलब कितना हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 बजे, ठीक है, 7 बजे अगर यूएसडी पे अगर न्यूज़ होगी तो उसका इम्पैक्ट आपको दूसरी करेंसी पे भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लो हम क्या ओपन करते हैं, केट जेपीवाई ओपन करते हैं, कर लिया, निकालता कैसे है न्यूज़? बता दूंगा भाई, शांति रखो। पहले जो लॉजिक है समझ लो, लॉजिक के पीछे का मैजिक भी आपको बता दूंगा मैं फिर, ठीक है, समझना उस चीज़ को। तो आप अगर देखोगे तो भैया न्यूज़ तो किस पे थी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे थी, फिर कैनेडियन डॉलर और जापानीज येन पे क्यों फर्क पड़ा उस चीज़ का? बिल्कुल सर फर्क है। आपको दिख रहा है मार्केट में उससे पहले क्या मूवमेंट था प्राइस का, और जब न्यूज़ आने से पहले और न्यूज़ आने के बाद में प्राइस ने क्या मूवमेंट देना चालू कर दिया, मार्केट में पैसा भी अलग से आया। क्या ये चीज़ आपको दिखाई दी या नहीं दिखाई दी? यस सर दिखा सर। एयूडी जेपीवाई पे भी आप अगर देखोगे तो क्या न्यूज़ आने से पहले क्या मूवमेंट था और न्यूज़ आने के बाद में क्या मार्केट में मूवमेंट चेंज हुआ, कुछ इसलिए फर्क था सर हुआ? Yes, तो sir, yes, sir. ये होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट थे अभी तक कि सर न्यूज़ तो यूएसडी पे थी और मैं तो सर इस पे ट्रेड कर रहा था, तो सर इस पे क्यों मार्केट में मूवमेंट आ गया, इसमें सर लेवल ने काम क्यों नहीं किया, सर क्या चीज़ें नहीं है। तो ये आज से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी अगर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी पे कोई न्यूज़ रहेगी तो बाकी हर करेंसी पे उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। और क्यों मिलता है वो भी आपको मैंने समझाया अच्छे से कि क्यों मिलता है। अब हम ये देख लेते हैं कि सर हम न्यूज़ कैसे देखें, कहाँ पे देखें, क्या कितने टाइप की न्यूज़ होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, तो एक बार समझ लो आप अच्छे से, ठीक है। आपको सर्च करना है गूगल पे इकोनॉमिक कैलेंडर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको investing.com की वेबसाइट खोलनी है, ठीक है। आपको ये खोलने के बाद में अभी जैसे मैंने समझाया था कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। 1 स्टार का मतलब क्या होता है, हल्का, मतलब मार्केट में अगर देखो 1 स्टार हो गया, ये हो गया हमारे 2 स्टार, और ये हो गया हमारे 3 स्टार। 3 स्टार। 1 स्टार मतलब क्या, इतना मार्केट में पावर नहीं आएगा,
ठीक है। 2 स्टार मतलब मार्केट में थोड़ा पावर आएगा, और 3 स्टार अगर न्यूज़ है तो मार्केट में उसका जो इम्पेक्ट आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। क्या समझे कि अगर 3 स्टार न्यूज़ है तो मार्केट में उसका इम्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा आएगा। ज़्यादा हो सकता है। ये अनमोल ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? क्या चीज, क्या बता? एपिक पेन। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। इसको क्लोज कर दूं क्या? कहाँ से होता है ये? एपिक पेन को फोर्स अगर क्लोज करना हो तो कहाँ से होगा? वेट करो ना, राइट क्लिक करके। इसके ऊपर ही? नहीं सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, नीचे कलर वाले के ऊपर जो है लाइन बनी हुई है, कलर वाले के ऊपर जो लाइन बनी हुई है उसमें नहीं हो रहा भाई उससे। अरे ये यही अभी कलर वाला बॉक्स है, इसके ऊपर वाला जो लाइन बनी हुई है ना, पेन ही नहीं है जहाँ पे। हो गया। डंडी लेके जा रही है, क्या हो रहा है? एप्पल के लोगो पे क्लिक करो, बता रहा हो हूँ। गया। एप्पल के लोगो पे हो गया कोई बात नहीं, हो गया। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको 1 स्टार भी दिख रहा है, 2 स्टार भी दिख रहा है ना, और 3 स्टार भी दिख रहा है सभी को। और कौन कौन सी करेंसी पे दिख रहा है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। यूएसडी भी है, ठीक है। न्यूजीलैंड डॉलर भी है, हाँ ठीक है। जापानीज येन भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, ठीक है। हर एक करेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है। जीबी भी दिख रहा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी दिख रहा है, हर एक करेंसी है ना, यूरो भी दिख रहा है। हर एक करेंसी पे किस टाइम पे कौन सी न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, उसकी पावर कितनी वो भी दिख जाएगी। आप उसके पीछे भी कुछ लॉजिक को भी समझ लो, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी हो गए, बहुत सारे लोग नेपाल से, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से, बहुत सारे लोग इंडिया से। आपको यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसे मान लो कोई अगर पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में क्या चलता है, कराची का +5 चलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहीं से, वो आप सभी को पता होगा। जैसे कोई अबू धाबी से तो +4 चलता है, तो वो जो टाइम डिफरेंस है ना वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसे मान लो मैं इंडिया से हूँ तो मुझे +5:30 यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे प्राइस, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे टाइम दिखने लग जाएगा। उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2:30 बजे मतलब दोपहर के 2:30 बजे नहीं है, ये रात के 2:30 बजे की न्यूज़ है। कब की है? रात के 2:30 बजे की न्यूज़ है। ये सुबह के 11 बजे की न्यूज़ है। अब 11 बजे के बाद में फिर 12 के बाद से जो चीज़ें चालू होती है यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो जो हमारा जो रेलवे का जो टाइम चलता है, आपने देखा होगा बहुत सारे 24 आवर्स है ना सर, 24 वाला है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग तो मेरे बेचारे इतने सीधे लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता कि सर 24 आवर में सर ये तो 14 बजे न्यूज़ थी, तो 14 बजे सर कब न्यूज़ थी, क्या है क्या नहीं है। तो एक बार वो आप जाके गूगल कर सकते हो, सर 14 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो 12 बजे के बाद ये 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। तो इसको एक बार आप देख लेना, उसके हिसाब से सारी चीज़ें प्रॉपरली क्या करती है, काम करती है। अब जैसे मान लो अभी 7 मिनट में फिर से यूएसडी पे न्यूज़ है 2 स्टार, ठीक है, तो इसका भी इम्पैक्ट चार्ट पे आएगा, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद 37 मिनट बाद फिर से यूएसडी पे न्यूज़ है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा, है ना। फिर 23:30 को फिर 2 स्टार न्यूज़ है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। अब इसमें एक तो नॉर्मल होता है कि यार मार्केट में कोई सी न्यूज़ आई, आके चली गई, ठीक है। आपने सुना होगा, बहुत सारे रील्स आपने देखी होगी, सर एफओएमसी की मीटिंग है ना, हमारे पोयल चाचा आ रहे हैं, कुछ बकचोदी कर रहे हैं। रील्स देखिए ना, वो कि पोयल चाचा आते हैं और सिर्फ बोलते हैं क्या, गुड इवनिंग, मार्केट गिर जाता है। गुड इवनिंग में मार्केट, सीपीआई वाला। है ना। जी सर। तो अब ये देखो, सीपीआई भी है, पीपीआई भी है, हर एक उनका एक डिटेल में मैं क्या करूंगा, एक रील्स बना दूंगा कि सीपीआई क्या होती है, पीपीआई क्या होती है, उसमें कौन सा डाटा आता है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ता है कम होता है, बेरोजगारी क्या होती है क्या नहीं होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसके पूरा एक डिटेल मैं एक एक मिनट के वीडियोस डाल के मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। तो आप वहाँ से देख के उस चीज़ को अच्छे समझ जाओगे, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी 2 टाइप की चीज़ें होती है, है ना। 2 टाइप की चीज़ें क्या, उस चीज़ को समझ लेना आप अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फिर सर ये तो आपने बताया ही नहीं था, सर ये तो हमें समझ में ही नहीं आया, क्या है क्या नहीं है। अब भैया खुल जाओ, खुला नहीं खुला, नहीं आ गया। हथौड़ा मेरा है ना कभी कभी नाराज हो जाता है। अब इस चीज़ को समझना अच्छे से। एक तो ये मान के चलो, जैसे मान लो मैं हो गया हूँ, या फिर एक कोई सा बंदा हाथ उठा लो, हाथ तो सभी ने उठा रखे हैं यार, किसको बोलूँगा, हर्षवर्धन, श्रेयस, चल ठीक है श्रेयस, मान लो मैं हो गया हूँ प्रिंस, और ये हो गए हमारे श्रेयस भाई। हम दोनों ने एक मीटिंग करी कोई सी, है ना, मीटिंग करी, और सिर्फ इतना बोलना है कि भैया मैं जीता या तू जीता। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे,
मैंने बोल दिया कि भैया चलो ठीक है सुरेश भाई तुम जीते, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सुरेश भाई तुम जीते, मार्केट में उस टाइम पे फैसला हो गया सडनली कि किसका मूवमेंट आएगा, मतलब या तो मैं जीत रहा हूं यस सर। या भी सुरेश भाई जीत रहे हैं। बस एक चीज उन्होंने क्या कर दी, बोल दी सडनली। अच्छी खासी अगर मीटिंग होती तो उस टाइम पे मार्केट में ऐसी चीज़ें क्यों होती, मेरे ये इस पे बहुत इम्पेक्ट आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, है ना। तो उस टाइम में मान लो 5 मिनट जो डाटा जो रिलीज होना था, डाटा क्या रिलीज होना था कि भैया कौन जीत रहा है, मैं जीत रहा हूँ या फिर सुरेश भाई जीत रहे हैं। अब उसका मार्केट में जो भी इम्पेक्ट आएगा वो सडनली एक बार में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक 5 सेकंड में जो उसका इम्पेक्ट आना है वो आ जाएगा। आपने देखा होगा जब भी कोई सीपीआई तो होती है, पीपीआई होती है, कुछ भी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती है तो मार्केट में सडनली जो भी एक मूवमेंट आना होता है वो आके खत्म हो जाता है। जैसे मान लो ये यूरो यूएसडी गोल्ड पे जो अगर न्यूज़ आई थी, अगर इसका मैं टाइम फ्रेम अगर थोड़ा छोटा करूँ, मैं 15 सेकंड इसको कर लेता हूँ, है ना। तो आप अगर देखोगे तो जो भी मार्केट में जो मेन मूवमेंट आना था वो 30 सेकंड में आके खत्म हो गया। देखा आपने, हाँ या नहीं? हाँ भैया। यस सर। यस सर। 30 सेकंड में वो चीज़ें आके खत्म हो गई। उसके बाद में प्राइस उसका जो भी नॉर्मली जो उसको बिहेव करना था उसके हिसाब से वो कर रहा है। और एक होता है कि मैं और हमारे श्रेयस भाई, अबे ये हो गया प्रिंस और ये हो गया श्रेयस भाई। अब हम दोनों ने बोला कि मैं तुमको भी नहीं जीतने दूँ, मैं तुमको भी नहीं जीतने दूँ। अब एक मीटिंग हो रही है हम दोनों की, हम कुश्ती लड़ रहे हैं। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं ना, वैसे कुश्ती लड़ते नहीं है, लेकिन एक मान लो कि एक कोई सा भी अगर मूवमेंट चल रहा है, इधर से ये आ रहा है, इधर से मैं आ रहा हूँ, हम दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, ठीक है, दंगल लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया वाला, शानदार वाला। अब ये बोल रहे हैं, कभी लग रहा है कि यार प्रिंस भाई जीतेगा, कभी लग रहा है श्रेयस भाई जीतेगा। जब लग रहा है प्रिंस भाई जीतेगा तो मार्केट किधर डाउन गिरने लग जाएगा। कभी लगा श्रेयस भाई जीत रहा है, यार प्रिंस भाई तो कमजोर होते दिख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, श्रेयस भाई, मार्केट क्या करेगा, ऊपर। जब तक इन दोनों की फाइट चलती रही है, वो चाहे 1 घंटा चले, चाहे आधा घंटा चले, चाहे 15 मिनट चले, तब तक की फैसला नहीं हो जाता कि मार्केट में पावर किसकी है, बायर की और सेलर की। मार्केट क्या करेगा, सडनली अप, सडनली डाउन, फिर सडनली डाउन, फिर सडनली अप, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर अप, फिर अप, फिर डाउन। फिर लग रहा है चलो ठीक है यार प्रिंस भाई जीत गए, श्रेयस भाई को 2-3 अप्पे दे दिए और अब काम खत्म हो गया। तो फिर मार्केट का जो भी निर्णय होता है कि यार हाँ ठीक है, कौन सी पार्टी पावर में, मार्केट उस साइड मूव होना चालू है, मूव होना चालू हो जाता है। तो सर ये कैसे पता चलेगा, चला जाता है ना। ये पता चलेगा हमें यहीं पे। एक होता है कोई सा डाटा सडनली आके क्या हो गया, रिलीज हो गया और उसका जो भी इम्पेक्ट आना है मार्केट पे वो आ जाएगा। एक होता है कोई सी मीटिंग होती है, जैसे मान लो भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एफएमसी की मीटिंग होगी, या फिर जैसे मान लो कोई सा भी हमारे ट्रम्प चाचा आके कुछ बोलने लग गए, कुछ भाषण देने लग गए, कभी क्रिप्टो के ऊपर कुछ बोलने लग गए। जैसे मान लो एक टॉपिक है कि यार हम क्रिप्टो को बैन करें या नहीं करें, है ना। एक सिंपल सी बात है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको सभी को समझ में आएगा कि हम क्रिप्टो को बैन करें या नहीं करें, उसके ऊपर कोई सी एक मीटिंग होनी है। अब उसी टाइम से मार्केट में क्रिप्टो में क्या होने लग जाएगा, हलचल होना चालू हो जाएगी। कोई से 2 टॉपिक अच्छे से काम के रखे तो क्रिप्टो का मार्केट बूम करने लग जाएगा। फिर 2 टॉपिक ऐसे रख दिए कि नहीं यार इसमें ये दिक्कत भी है, इससे करप्शन बढ़ रहा है और इससे मार्केट में ब्लैक मनी का भी पूरा धंधा हो रहा है, जो भी हमारा क्या बोलते हैं उसको, मनी लॉन्ड्रिंग। अरे नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो ठीक है यार, जितने भी काले धंधे होते हैं ना, किस पे होते हैं वो, डार्क वेब पे। डार्क वेब का पूरा जो सिनेरियो बनता है वो क्रिप्टो चलता है, उसको बैन करो तो उस टाइम पे मार्केट में नेगेटिव आ गया तो मार्केट क्या करे, क्रिप्टो मार्केट गिरने लग जाएगा। फिर बोलेगा कि नहीं ये तो आजादी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, जो भी XYZ, तो फिर मार्केट फिर से क्या करेगा, ऊपर जाने लग जाएगा। फिर आखिर में फैसला ये लिया जाता है कि यार नहीं हम क्रिप्टो को रखेंगे, क्रिप्टो को हम बैन नहीं कर रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट फिर क्या है मार्केट पे, मार्केट ने पहले मूवमेंट अप दिया, फिर डाउन दिया, जब तक इनके जो भी पॉइंट रखने थे आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में जो भी मीटिंग चली, लास्ट में जो भी निर्णय आया क्या है कि हम क्रिप्टो को बैन नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम मार्केट करने लग जाएगा। फिर क्योंकि मार्केट में जो रिजल्ट आया वो क्रिप्टो के फेवर में आया, तो क्रिप्टो मार्केट क्या करेगा, बूम करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर सडनली आके ये बोल दिया जाता है कि हम क्रिप्टो मार्केट को बैन करते हैं, तो उस टाइम पे मार्केट में सडनली फॉल आएगा, मार्केट में सडनली सेलिंग आने लग जाएगी। फिर ये बोल दे कि सडनली आके उसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, बस आगे एक डाटा रिलीज कर दिया, डाल दिया सट से कि यार नहीं हम क्रिप्टो मार्केट को बैन नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मार्केट में सडनली क्या होने लग जाएगा, बूम आने लग जाएगा। तो 2 टाइप की चीज़ें होती है, या तो किसी डाटा को सडनली आप पब्लिश कर दो, या फिर उसके ऊपर कोई सी मीटिंग ली आपने, 2-4-5 मिनट बोला, 10 मिनट बोला, आधा घंटा बोला, कोई सी मीटिंग चली, उसके बाद में उसको आप रिलीज कर रहे हो, तो उस टाइम पे मार्केट में जब तक कि वो मीटिंग चलेगी, जब तक कि वो पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक मार्केट में क्या होता रहेगा, ऊपर नीचे की मूवमेंट
अलग अलग होते रहेंगे। अब आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि यार कौन सी अनाउंसमेंट है, कौन सी मीटिंग है। अगर आप देखोगे तो जो भी डाटा नॉर्मली आ रहा है उसके आगे कुछ भी नहीं है, और उसके आगे क्या प्रोडिक्शन हो सकता है वो भी सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। लेकिन जब भी कोई सी अगर मीटिंग होती है उसके अगर आप आगे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक स्पीकर दिखाई दे रहा है, भोपू, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ भैया। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई सी होती है, ठीक है, कोई सी ये एफएमसी को कोई मेंबर आके बोलता है, या फिर कोई सा आरबीआई का आज मीटिंग थी, आरबीआई एमपीसी मीटिंग मिनट्स का था, तो इसमें भी ये पेज आगे लिखे हुए हैं। अभी जब तक ये पूरा पेज, जैसे मान लो 4 पेज का या फिर 3 पेज का है, तो जब तक ये पूरा वो पढ़ के नहीं सुना देते तब तक मार्केट में क्या रहेगा, वो चीज़ें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वो चीज़ आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ऐसे टाइम पे मार्केट अब नॉर्मल बिहेव करता है, मतलब सडनली नहीं आएगा मोमेंट, लेकिन वो कभी ये, फिर कभी ऐसा, फिर कभी ये, कभी वो, और जब तक की सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई तब तक मार्केट क्या करेगा, अब नॉर्मल बिहेवियर आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन कोई सा अगर डाटा आना होता है, ठीक है, तो सडनली आके, जो कि मैंने आपको बताया उसके पीछे का रीज़न कि वो चीज़ें किस तरीके से काम करती है, तो इस तरीके से आप न्यूज़ को देख सकते हो। किस करेंसी पे न्यूज़ है, उस करेंसी से रिलेटेड जितने भी करेंसी पे, उन सभी पे उसका इम्पैक्ट देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना तो सभी को समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दो, कमेंट बॉक्स में डाल दो कि अभी तक जितना मैंने समझाया कि न्यूज़ कैसे देखते हैं, कितने टाइप की न्यूज़ होती है, उसका इम्पैक्ट कैसे होता है हर एक जगह पे, वो आप एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया। आ गया सर, आ गया ना? ठीक है, अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट पे उस चीज़ को हम सर कैसे पकड़ सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो उसका एक आपको मैं बढ़िया वाला एक एग्जाम्पल बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, है ना। मार्केट में सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बच्चे को पता है। एक बार फिर से बताता हूँ, जहाँ से मार्केट में बायर एंट्री करते हैं वो सपोर्ट होता है, जहाँ से मार्केट में सेलर एंट्री करते हैं वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जहाँ पे बाइंग के ऑर्डर प्लेस होते हैं वो सपोर्ट होता है, जहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर प्लेस होते हैं वो रेजिस्टेंस होता है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनता है ना, और रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनता है, आपको ये भी पता होगा, ठीक है। क्योंकि एक प्राइस होता है, जो प्राइस ही डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया सपोर्ट उधर काम करेगा फिर रेजिस्टेंस के। ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मान लो, अभी मैं बताऊं, समझना इस चीज़ को अच्छे से, है ना। पहले अभी मुझे कोई बता सकता है कि ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है? नो सर, नहीं बता सकते, है ना। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। अब क्या हो गया, सपोर्ट की तरफ, ठीक है। तो एक प्राइस ही डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो ये प्राइस है ना, ये प्राइस डिसाइड करेगा कि ये वाला एरिया किसकी तरह रिएक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह या फिर रेजिस्टेंस की तरह। इतना तो सभी को क्लियर हुआ। अब जब भी मार्केट में कोई सी न्यूज़ आती है तो वो क्या करती है, बहुत सारे एरियाज को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाती है। क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। या फिर अगर बहुत सारी न्यूज़ आती है तो क्या करती है, बहुत सारे एरियाज को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस उन सारे एरियाज को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी से क्या करता है, ब्रेक करता है। कैसे? ये सपोर्ट था पहले, जैसे मार्केट में बायर एंट्री करी, क्या बन जाएगा अब, रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका, ये वाला एरिया हो गया, और आपका ये वाला एरिया होगा जहाँ से मार्केट में बायर एंट्री कर रहे हैं। आपको सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्लियरली। अब एक तो ये वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है डीटी का। अब डीटी क्या होती है, डीटी के ऊपर डिटेल में मैंने एक पूरी 7 घंटे की वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल रखी है, आपने देखी होगी। वो जाके, जिन लोगों ने नहीं देखी एक बार जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसको भैया? न्यूज़ की कैंडल पे हम कितने तरीके से ट्रेड कर सकते हैं टोटल? 3 तरीका। एक, ये क्या हो गया, सभी के माइक क्यों बंद है? हो गए सर, 3 तरीके, है ना, बीच में बंद हो जा रहा है ना, डिस्टर्बेंस बहुत है, डिस्टर्बेंस की वजह से बीच बीच में बंद कर देते हैं ना। टोटल हम न्यूज़ आने से पहले और न्यूज़ आने के बाद में टोटल 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली आपको मैं बता देता हूँ कि आपको न्यूज़ आने से पहले मार्केट में कोई सा भी पोजीशन नहीं बनाना है, पहली चीज़, ठीक है। जो भी मार्केट मूवमेंट आना हो, चाहे वो सेलर का हो चाहे वो बायर का हो, वो मूवमेंट आने दो। और उसके बाद में आपके कौन कौन से एरियाज पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग
रेसेंस मिल सकते हैं जहाँ से, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो सीधी सी बात है बायर एंट्री करेगा ही करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा रेसेंस होगा तो वहाँ से सेलर एंट्री करेगा ही करेगा। तो आपको ये 2 लेवल्स स्ट्रॉन्ग कैसे मिल सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। एक तो कोई से सपोर्ट क्या बन जाए, रेजिस्टेंस या फिर कोई से रेसेंस क्या बन जाए, सपोर्ट। ये पहला तरीका, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा अभी को अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। दूसरा तरीका होता है कि मार्केट में जो भी न्यूज़ वाली कैंडल ने जितना मोमेंट दिया है, न्यूज़ वाली कैंडल ने जितना मूवमेंट दिया है उस मूवमेंट को आप मेजर करके उसको आप जितनी भी बार मार्केट में अप्लाई करोगे आपको हर बार क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो कैसे सर, क्या होते हैं उसके पीछे का लॉजिक, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो किसी एक न्यूज़ वाली कैंडल उठाओ, गोल्ड में हुआ सर जस्ट अभी, ठीक है, चलो ठीक है, गोल्ड में बता देता हूँ मैं, यहीं पे बता देता हूँ, है ना। इसका मैंने टाइम 15 सेकंड कर रखा है, मैं इसको 1 मिनट करके बता देता हूँ आपको, ये 2 कैंडल बनी है, हाँ सर, है ना। यहाँ पे आपको ये मूवमेंट दिख रहा होगा, कौन सा वाला मूवमेंट, सबसे पहले तो आपको ये वाला मूवमेंट दिख रहा होगा कि सर ये वाला जो मूवमेंट है ये इतना जाने के बाद में मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि प्राइस ने पहले कितना मूवमेंट दिया था, ये 2 बड़ी जो कैंडल्स की जो मूवमेंट आई, तो आप इस वाले एरिया को जब भी किसी सपोर्ट से लगाओ के आपको क्या मिलेगा, रिवर्सल रेजिस्टेंस मिल रहा है। जैसे मान लो अगर इसको मैं आगे अगर यहाँ से लगाता हूँ तो आपका ये वाला एरिया क्या काम कर सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ से पता चला, कहाँ से पता चला, जो न्यूज़ वाली कैंडल है उसमें जब मार्केट में इतना सारा पैसा आया, कितना सारा पैसा आया, बहुत सारा पैसा आया, जो कि यहाँ पे पिछले कहीं नहीं आया था। इतना पैसा आने के बाद भी मार्केट कितना मूवमेंट दे पाया, ज़्यादा से ज़्यादा इतना मूवमेंट दे पाया। तो मार्केट में एक पैसे की लिमिट पता चली कि यार न्यूज़ के टाइम पे भी जब मार्केट में इतना मूवमेंट आता है तो उसके बाद में भी तो इतना पैसा आने के बाद में मार्केट में कहीं ना कहीं बायर की पावर खत्म हो जाएगी, हाँ या नहीं। यहाँ पे भी हुई, मैक्सिमम लिमिट आ जाती है हमारे पास में उस चीज़ की, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका हो जाता है जो भी प्राइस निकलता है जहाँ से पैसा मार्केट में आना चालू हुआ और जहाँ तक पैसा आने के बाद में मार्केट में पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया। समझना उस चीज़ को अच्छे से, एक बार समझा देता हूँ मैं फिर से। जैसे मान लो पिछले पास्ट में कहीं पे अगर आपको बड़ा कोई सा मूवमेंट अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, पास्ट में किसी भी करेंसी पे चलते हैं, कौन सी करेंसी पे चले अपन, यूरो यूएसडी पे चलते हैं ना, मैं यूरो यूएसडी पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे पैसा कहाँ से आया था, यहाँ से आना चालू हुआ। एक जो मेन जो हमारी कैंडल है, कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल है ना, एक जिस वाली कैंडल में सबसे ज़्यादा पैसा आया था, यही वाली। सर वही है। अब इस वाली जगह पे जब भी प्राइस घूम के आएगा, थोड़ा सा घूम के आएगा, है ना, क्योंकि आपने देखी होगी आपके फ़ोन को अगर मैं लगातार अगर यूज़ करता रहूँगा तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। लेकिन अगर उसको मैं चार्ज कर देता हूँ और थोड़ी देर बाद अगर उसको यूज़ करता हूँ चार्जिंग पर लगाने के बाद में, तो अच्छे तरीके से काम कर रही है ना। तो आप जो भी न्यूज़ वाली कैंडल है उसका लो और उसका हाई उसको आप मार्क कर दो, उसको थोड़े टाइम तक प्राइस को उसके ऊपर नीचे मत आने दो, उसको थोड़ा सा घूमने दो। उसके बाद ये प्राइस अगर वहाँ पे आता है घूम के, क्या करके घूम के आता है, जैसे मान लो ये प्राइस अगर घूम के जा रहा है तो वो उस टाइम पे क्या करेगा, उस वाले एरिया पे रिएक्ट करेगा। मैं आपको पास्ट में भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई से आपको यहाँ पे अगर कैंडल दिख रही है, कौन सी कैंडल दिखी, ये वाली कैंडल दिखी एक, जिस वाली कैंडल पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था। कौन सी वाले कैंडल पे आया था, ये बीच वाले कैंडल पे आया था, यस सर, दिखाई दिया। तो वो वाले लेवल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। अब प्राइस अगर जब भी यहाँ पे आएगा इन दोनों लेवल्स पे, क्या करेगा मार्केट, वहाँ पे आपको रिवर्सल देगा ही देगा। एक यहाँ पे भी कोई सी कैंडल दिखाई दे रही है बड़े हाई वॉल्यूम वाली, कौन सी दिखाई दे रही है, एक ये रेड कैंडल दिखाई दे रही है, दिखाई दी ये वाली रिवर्सल। इसको भी अगर आप मेजर करोगे, इसको भी आप जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक ओपनिंग प्राइस पे, एक नीचे सपोर्ट पे और एक इसके क्लोजिंग प्राइस पे। कहाँ पे, क्लोजिंग प्राइस पे। क्या हो गया भाई, कहाँ गायब हो गई, कहाँ गई वो कैंडल, कहाँ गई कैंडल, कहाँ चली गई, ये रही, यहाँ पे होगी कहीं पे, ये रही, है ना, दिखाई दिया। अब इन लेवल्स पे जब भी प्राइस अगर आगे अगर आएगा ना, आप देखोगे इधर दिखाई दिया यहाँ पे, ये चलो ठीक है न्यूज़ वाली कैंडल ने फिर से उसको ब्रेक किया। अगर ये कैंडल अगर न्यूज़ वाली नहीं होती
प्राइस अगर नॉर्मल अगर बिहेव कर रहा है तो क्या लेवल्स लगभग लगभग मिलते जुलते निकल के आए या फिर ऐसे निकल के आ गए? ये वाले कैंडल कहाँ से घूमे थे? क्या समझ में आया? कैंडल की 50% भी बहुत, हाँ मतलब काम कर जाता है। हाँ वो होता है, जैसे मान लो कोई न्यूज़ वाली कैंडल है उसकी 50% भी आप लगा के काम कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाली कोई सी न्यूज़ की कैंडल है, इसके पूरे एरिया को अगर आप मेजर करोगे, किसको, इसको, तो उसका 50% भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको क्या बताया, पहला वाला सिनेरियो आपको मैं तीसरा वाला सबसे पहले समझा रहा हूँ कि जो भी न्यूज़ वाली कैंडल है उसका जो भी प्राइस है अगर आप उसको मेजर अगर करते हो, जैसे मान लो अगर ये न्यूज़ वाली कैंडल इसका अगर जो प्राइस है उसको अगर आप मेजर करते हो तो उसको जब भी आप लगाओगे किसी एक एरिया से, आपको रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? जैसे मान लो ये यहाँ पे इसकी हाफ से रिवर्सल आ गया, फिर मार्केट ने क्या लिया, पुल बैक लिया। अब जहाँ से पुल बैक लिया वहाँ से अगर फिर से अगर मेजर करोगे तो यहाँ पे आने के बाद में फिर से प्राइस ने क्या लिया, रिवर्सल लिया। ठीक है सर यहाँ पे एक डाउट था मेरा। ये देख लो। हाँ बताओ। सर जैसे आपने न्यूज़ का बोला है तो हम कितनी बार तक उस न्यूज़ कैंडल का यूज कर सकते हैं हम? आप कर सकते हो उसको, हर बार यूज़ कर सकते हो, हर बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जहाँ से मेजरमेंट ले रहे हो उसका मेजरमेंट लेने का आपको तरीका थोड़ा सा आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे तो ये जो रिवर्सल है पूरा रिवर्सल नहीं है, कितना रिवर्सल लिया इसने, थोड़ा सा रिवर्सल लिया है, लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक मूवमेंट दिया, फिर से क्या कर लिया, पुल बैक ले लिया है। अब यहाँ पे या तो प्राइस सीधा आ रहा है या फिर घूम के आ रहा है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैंने शायद प्राइवेट क्लासेस में समझा रखा है, आपने देखा होगा कि एक गाड़ी सीधा चल के आ रही है एक गाड़ी और एक गाड़ी बीच में टुचुक करके आ रुक रेस्ट करके आ रही है। जैसे मान लो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं आपको लगातार दौड़ाऊंगा तो आप थक जाओगे, है ना, हाँ या नहीं? लेकिन मैं आपको पहले 3 दौड़ाता हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करवा लेता हूँ और फिर बोलता हूँ फिर से दौड़ो, तो आप यहाँ पे आके नहीं थकोगे, आपकी फिर से लिमिट बढ़ जाएगी 3 किलोमीटर की, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे उस चीज़ को अगर देखोगे तो प्राइस ने इतना चल के वापस क्या कर लिया, रेस्ट लिया नहीं लिया? रेस्ट ले लिया। समझ में आया कुछ? हाँ सर। तो एक और विक्स से लगाने हैं बॉडी से, उसको आप मल्टीपल टचेस को यूज़ कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज़ को मेजर करके देख लो कि कौन सा वाला एरिया बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, वीक वाला है फिर बॉडी वाला, तो उस चीज़ को आप आगे यूज़ करते जाओ। ओके सर, थैंक यू। आया समझ में? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो इसका बायर का भी अगर मैं देखूंगा तो ये लिमिट आ रहा है, इस वाले एरिया पे भी लगाऊंगा तो आप मार्केट ने वहाँ से क्या लिया, सपोर्ट लिया है, इस वाले एरिया पे लगाऊंगा तो मार्केट ने वापस रिवर्सल लेके उस वाले एरिया से आपको रेजिस्टेंस दिया है। और ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप किसी भी करेंसी पे चले जाओ, मान लो जैसे मान लो AUD/JPY पे जाता हूँ मैं, ठीक है, AUD/JPY पे इस एक कैंडल ने, किस एक कैंडल ने, इस एक कैंडल का आपको वो दिख रहा है प्रॉपर? हाँ भैया साइड में हो जाओ थोड़ा सा, कितना मूवमेंट आया, ज़्यादा से ज़्यादा इतना मूवमेंट आया, दिखाई दिया, दिखाई दिया, दिखाई दिया? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर उसको लगाता हूँ मैं, तो ये कहाँ से मिला? सबसे ज़्यादा जब मार्केट में लिक्विडिटी आई वहाँ से मिला। जैसे मान लो मैं यूरो USD उठा लेता हूँ, तो यूरो USD पे भी तो वो चीज़ अभी आपको मैंने साफ साफ दिखा, यूरो GBP उठा लेता हूँ मैं, मान लो, ठीक है, तो यूरो GBP पे कहाँ पे, कौन से वाले एरिया पे सबसे ज़्यादा पैसा आया है, कौन सी वाले कैंडल पे आया है? ग्रीन वाली। इस पे यस सर। म्यूट कर ले आप। सर इसमें भी सर ग्रीन वाली का वो कितने मेजर किया आपने सर, क्यों? किसका, इसका बड़ी वाले ग्रीन का ब्रो, बड़ी वाली ग्रीन का क्या से ठीक नहीं था? ना तो वो कह रहे हो उसका वीक क्यों नहीं मेजर किया? वीक क्यों नहीं मेजर किया ब्रो? पूरा तो मैंने मेजरमेंट कर रखा है, ये देखो ना, बात रिवर्सल की हो रही है, हम यहाँ पे इसको मेजर नहीं कर रहे, मेजर हमने किसको कर रखा है, एक कैंडल इसको मेजर कर रखा है ना, और इस मेजरमेंट को हम आगे प्लेस कर रहे हैं, क्या समझे? आया नहीं आया समझ में? सर तो उस कैंडल को मेजर करके रिवर्सल दोनों साइड के मिल जाते हैं ना? हाँ,
क्योंकि वो जो लिक्विडिटी होती है वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। उस पूरे मेजरमेंट का अगर आप आगे लगाओगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक कैंडल का तो रिवर्सल मिलता ही मिलता है। अगर आप 10 जगह लगा रहे हो, 10 जगह में से आपको 8 जगह तो उसका रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा ना आपके सामने। आप एक काम करो, मेरे पे भरोसा मत करो, आप खुद जाके चार्ट पे अप्लाई करना इन चीज़ों को, क्योंकि आज ऑलरेडी न्यूज़ आ रही थी, ठीक है। उस न्यूज़ का इम्पैक्ट हर चार्ट पे पड़ा हुआ था, ठीक है, हर करेंसी पे उसका इम्पैक्ट था। उस चीज़ को आप जाके अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, ठीक है। एक तो न्यूज़ वाले कैंडल का हाई और लो, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिचार्ज होने दो, और जब भी फ्यूचर में जब प्राइस वहाँ पे आएगा तो वो वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है। दूसरा, उस न्यूज़ वाली कैंडल का मेजरमेंट लेके आप आगे जब भी किसी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से या फिर किसी के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर उसका आप अप्लाई करते हो तो आपको आगे आने वाले टाइम पे कहाँ से भी रिवर्सल मिल सकता है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। और तीसरा, जो कि अधिकतर हम यूज़ करते हैं, किसी एक सपोर्ट का किसी एक रेजिस्टेंस बन जाना, किसी एक रेजिस्टेंस का एक सपोर्ट बन जाना। क्योंकि होता ये है, जैसे मान लो ये वाला एरिया हो गया, आपको दिखाई दे रहा है सभी को, इस वाले एरिया का इस कैंडल ने क्या किया आपके सामने ही यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ब्रेकआउट दिया, एक सपोर्ट था आपको ये दिख गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 सपोर्ट है, एक बॉडी वाला एक वीक वाला है। वीक वाला आपने ये देखा, बॉडी वाला आपने ऊपर वाला देखा, उसके नीचे पे अगर कहीं पे होगा पास्ट में तो आपको दिख जाएगा, नहीं है पास्ट में तो कोई सा एरिया नहीं है, यही है, हाँ है यस, ये वाला दिखाई दिया, हाँ यस सर। यहाँ पे मैंने कहाँ पे लगाया एक बार देख लेना अच्छे से जूम करके, क्योंकि फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आया। मैंने इस कैंडल की विक पे लगाया, मैंने एक लेवल यहाँ पे लगाया, और बाकी जो 2 लेवल है वो मैंने कहाँ पे लगा था कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, ठीक है, देख लिया आपने। यस सर। तो प्राइस ने यहाँ से क्यों रिवर्सल लिया, यहाँ से क्यों रिवर्सल लिया, और इस वाले एरिया से रिवर्सल क्यों लिया, आप सभी को यहाँ पे दिख गया है। नीचे कहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया वो भी आपको दिख गया। अब ये चीज़ें क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसके पीछे डेडिकेटेड वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ, लेकिन आपको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, किसी और करेंसी पे भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लो यहाँ पे जो लेवल्स निकाले थे वो भी आपको मैंने दिखाए थे। अभी की जो न्यूज़ आई है उस पर बात कर लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, सडनली मूवमेंट दिया, ये शायद मैंने भी कल या परसों वाली क्लास में समझाया था आप लोगों को कि मार्केट को जितना मूवमेंट, प्राइवेट वाले कौन कौन है यहाँ पे एक बार हाथ उठाना, प्राइवेट वाले जो भी मेरे साथ प्राइवेट क्लास में बैठते हैं। मैंने कल या परसों वाली क्लास में वो चीज़ समझाई थी कि मार्केट में अगर किसी एक गाड़ी को जितना ऊपर जाना रहता है वो सडनली नहीं जा सकती है, उसको कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ता है, पेट्रोल चाहिए होता है जी सर, परसों वाली क्लास में है ना। तो वो चीज़ जब मार्केट में सडनली कोई सा एक मूवमेंट आता है और वो जितने भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं उनको अगर ब्रेक करता है तो उसको क्या बनाता है वो, या तो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक जो मेन जो स्विंग था वो या तो ये था या तो ऊपर वाला था, देखा आपने कौन सा वाला, एक बार मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको, अच्छे समझ में आएगा, से नहीं आएगा, है ना। मैं ये जोन ही बना देता हूँ। एक तो हमारा ऊपर वाला एरिया हो गया ये वाला, और एक कौन सा वाला एरिया हो गया हमारा नीचे वाला, ये वाला। अब अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो हाई वॉल्यूम से हुआ है वो कौन सी वाली कैंडल है, पहली वाली है दूसरी वाली है, पहली वाली है, दूसरी वाली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मार्केट कहाँ से घूमा, पहली वाली कैंडल का, पहली कैंडल के ब्रेक से, क्योंकि इस एक कैंडल ने इस वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया, और वहाँ से मार्केट में क्योंकि बड़े मूवमेंट को देख के बड़े लोगों ने पैसा डाला, वो मूवमेंट क्या आने लग गया, बाय करने लग गया, आया नहीं आया, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। आप इसको नॉर्मली भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अपन जैसे मान लो BTC को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया BTC तो भैया क्रिप्टो है, भैया क्रिप्टो पे तो चीज़ें बहुत सारी होती है, अलग अलग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। आप एक सिंपल सा तरीका समझ लो, अपन 15 मिनट की कैंडल करते हैं, कितने मिनट की करते हैं, 15 मिनट, ठीक है। और इस पर अपन वॉल्यूम भैया को बोलते हैं कि वॉल्यूम भैया आ जाओ आप, है ना, वॉल्यूम वाले भैया को बुला लिया अपन ने, आ नहीं रहा इस पर, क्या बात है, नहीं आता है, आप चेंज करना पड़ेगा सर, इसमें नहीं आता। एक मिनट BTC अब तो आ गया सर, नहीं है सर, आ गया ना, यस सर। अब अगर मान लो
कहीं पे किसी एरिया का स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से अगर ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे मान लो इस वाली कैंडल ने किया, ये तो चलो ठीक है पीछे से पैसा उठा के आ गई, ये वाली कैंडल ने किया, किस वाली कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल आपको दिखी अभी रिसेंटली का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, किस वाले एरिया को ब्रेक किया इसने, ये स्विंग को ब्रेक किया, या फिर ये स्विंग, दो वाले रेसेंस ब्रेक हुए, एक ये वाला रेसेंस ब्रेक हुआ, एक ये वाला रेसेंस ब्रेक हुआ, तो ये भी स्ट्रॉन्ग रेसेंस बन गया, सॉरी सपोर्ट बन गया, और ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। अब प्राइस ने पहले कितना पुल बैक ले रखा है, वो पुल बैक ये यहां पे खत्म हो रहा है या फिर यहां पे खत्म हो रहा है, उसके हिसाब से क्या करेगा प्राइस आगे, सपोर्ट लेगा। जैसे मान लो पहले यहां से मार्केट ने कितना पुल बैक लिया, लगभग इतना, अगर प्राइस अगर यहाँ से इतना पुल बैक कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे पुल बैक खत्म हो रहा है, और यहाँ पे हमें एक रीजन दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इस वाले एरिया को बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक किया है, और प्राइस जब वापस सपोर्ट ले रहा है तब मार्केट में पैसा उतना नहीं है, तो यहाँ से प्राइस पैसा उठा के फिर से क्या कर सकता है, ऊपर मूवमेंट दे सकता है। यूरो जीबीपी को मान के चलते हैं, जैसे मान लो यूरो जीबीपी हो गया, अब इस वाले एरिया पे भी एक तो कैंडल हमारी यहाँ पे हो गई, कौन सी वाली कैंडल हो गई, ये वाली, इस वाली कैंडल ने ना किसी एक सपोर्ट को ब्रेक किया ना किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एक कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई। लेकिन जो दूसरी वाली कैंडल थी, कौन सी वाली, ये वाली, इसका भी वॉल्यूम कहीं ना कहीं ज़्यादा तो था जी सर। यस सर। इस वाले एरिया को भी ब्रेक किया है, और जहां से कैंडल ने चलना चालू किया उस वाले एरिया को ब्रेक किया हुआ है, किया नहीं किया है, हाँ या नहीं, यस सर, यस। यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया, सर यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया, सर ये न्यूज वाली कैंडल की वीक से तो रिवर्सल नहीं आया ना यहाँ। हाँ क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में पहले लिक्विडिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसके ऊपर भी आऊंगा मैं, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने, मुझे बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर ये न्यूज़ वाली कैंडल पे इस वाले एरिया से तो मार्केट में रिवर्सल नहीं आया, उसकी कहाँ से आया, विक से आया है, फिर सर विक से तो आया नहीं, बीच में पहले ही आ गया, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है उसके ऊपर मैं भी डिटेल में बात करके मैं समझा दूंगा अभी, ताकि आप लोगों को उस चीज़ की दिक्कत ना आए। जैसे मान लो यहाँ पे आप अगर यूरो यूएसडी अगर खोलते हो तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सर मार्केट में ये तो एक स्ट्रॉन्ग क्या था, सपोर्ट था, रेसिस्टेंस था, जिसको मार्केट ने अच्छे खासे पैसे से ब्रेक भी किया, हाँ या नहीं। तो सर अभी तो आप बोल रहे थे कि यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आया नहीं, मतलब आपने तो मुझे चुतिया बना दिया, बोलो हाँ या नहीं। हाँ सर, होती है ये चीज, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस एक कैंडल ने, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, पास्ट में कुछ ऐसे लेवल भी होंगे ना जिनको ब्रेक किया होगा। हाँ सर, मानते हो इस चीज को, नहीं मानते हो? हाँ मानते हैं सर। हाँ सर। तो उस वाले एरिया को जब इसने ब्रेक किया तो जो पैसा मार्केट में जो प्रेशर था, क्योंकि इस वाले प्रेशर को देखिए जिन भी लोगों ने पैसा डाला होगा वो क्या करते हैं, जो नियरेस्ट लेवल होता है ना वहां पे पैसा डालते हैं। तो अगर वो वाला मूवमेंट अगर पहले अगर आ चुका है, ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है जो न्यूज़ का, वो प्रेशर न्यूज़ का अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो क्या मार्केट में वो प्रेशर आ चुका है? एक बार आया, दो बार आया, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो तीसरी बार आ गया। तो अब वो जो प्रेशर था मार्केट में जो आने वाला था वो आ चुका है, नहीं आ चुका है? वो हमें दिख रहा है आ चुका है। तो अब इस वाले सिनेरियो में इस वाले एरिया पे मार्केट सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा। वो अब कर सकता है तो कहाँ पे कर सकता है? जो प्राइस जो उसका ओपनिंग प्राइस है कैंडल का। हाँ सर। अब अगर देखोगे तो ओपनिंग प्राइस में मार्केट ने यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है, और यहाँ पे भी कहने के उस वाले एरिया में मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, तो ये चीज, अब इस चीज को एक बार समझ लो, एक बार और अच्छे समझ लो, ताकि आप लोगों को दूसरी बार ये इस चीज का सामना ना करना पड़े। जैसे मान लो एक कोई सा एरिया ये वाला था जहाँ प्राइस ने ये किया, इस वाले एरिया को ब्रेक किया, फिर घूम के इधर आया, ठीक है। अब ये एक रेसेंस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सडनली एक कोई सी न्यूज़ की कैंडल बन गई बहुत बड़ी। ये क्या बन गई? अब कौन कौन से एरियाज को मार्केट ने ब्रेक किया है? एक तो इस वाले एरिया को ब्रेक किया है, एक इस वाले एरिया को ब्रेक किया है, और एक इस वाले एरिया को ब्रेक किया है। और हम क्या करते हैं, हम आधी इससे पहले पहले क्या वो नहीं देखते। हम तो क्या देखते हैं कि बस प्राइस ने, मार्केट ने इस वाले एरिया ने ब्रेक किया है, ये वाला एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, यही मानते हैं। लेकिन प्राइस क्या करता है, ऊपर से आता है। अब लोग बहुत क्या होते हैं, सियाने होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो नियरेस्ट वाला जो एरिया होता है वहाँ पे पैसा डाल देते हैं अपना।
तो पैसा यहाँ से आ जाता है, प्राइस जो बच्चा कुचा होता है वो कहीं यहाँ से आ जाता है, क्योंकि क्या समझ में आया। और जब आप यहाँ पे ट्रेड करने जाते हो तो प्राइस क्या कर जाता है, नीचे आ जाता है, और जो उसका ओपनिंग प्राइस होता है वहां से घूम जाता है, आपकी ट्रेड यहाँ पे क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। वो लॉस क्यों होती है उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा आज। हाँ सर। हाँ सर, आ गया। और वो चीज यहाँ पे भी हुई, क्योंकि अब जैसे मान लो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी आपको सामने जो नॉर्मली मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा है समझ में इस टाइम पे कि सर ये यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सपोर्ट तो ये वाला था, उसके अलावा फिर जो नीचे वाला था, तो मार्केट में जो मूवमेंट आया वो कहाँ से आया। आपने क्या देखा कि जो सामने दिखा वही दिखा, जो पास्ट में जो चीजें थी वो आप देखना भूल गए कि प्राइस ने एक स्विंग यहाँ से भी लिया है और एक स्विंग से भी लिया, नीचे से भी लिया, लिया है नहीं लिया है। यस तो वो जो दो एरियाज हैं, ये वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया हो गया, ये भी क्या काम करेंगे मार्केट में, सपोर्ट का। बोर्ड का काम करेंगे। क्या समझे। तो जैसे डीटी का कोई लेवल आ रहा हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे मान लो ये हो गया ना, ये देखो जो प्राइस का जो पहला मोमेंट है उसका आप इंटू 2 करोगे तो ये वाला एरिया है जहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही है, ठीक है। या फिर जो ये पहला वाला मोमेंट है, अगर इसको भी आप डबल करोगे तो वहाँ से भी आप उसको मेजर कर सकते हो। जैसे मल्टीपल टचेस आपने लिए कि इस वाले एरिया में मल्टीपल टचेस है, और इसको अगर करोगे तो आपका ये वाला एरिया आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, एक जगह पे बहुत सारे जो मल्टीपल टचेस है वो देखे, और मैंने ये वाली वीक जहाँ से पैसा उठाया उसको देखा, जिसकी वजह से वाले एरिया से मार्केट में रिवर्सल्स आ रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम देखना है। हाँ बिल्कुल। तो टोटल कितने तरीके हैं एक न्यूज़ वाले कैंडल पे ट्रेड करने के, कितने तरीके हो सकते हैं एक कैंडल, क्योंकि हमें बहुत सारे हर टाइम पे आप बोलते हो सर न्यूज़ आ गई, मार्केट में कुछ चीज़ें नॉर्मल हो रही है, अब इस पे कैसे ट्रेड करें, सडनली एक कैंडल बहुत आगे भाग गई, अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करें। तो यहाँ पे ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है सर? अभी यूरोएसडी में सडनली कैंडल लगा है, क्या इस वाले एरिया पे प्राइस आके टकराएगा नहीं टकराएगा, सर एक और हाँ या नहीं सर, ऊपर से हम लोग डीटी भी लगा सकते हो सर, है ना। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। डीटी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अब आया सर वो भी काम वो भी कर सकते हैं ना, जहाँ से ऑर्डर लेके आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो भी कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ कर सकते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि होता क्या है, बहुत बार कैंडल यहाँ तक आती है, नीचे आती है, इससे टकराती है और क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है, और फिर प्राइस क्या करता है, अब चला जाता है, घूम जाता है। अब एक चीज को ध्यान में जैसे रखना, ये सुनना, ग्रीन बन जाएगी तो हाँ। नेक्स्ट कैंडल पे जा सकते नहीं नहीं जाना है फिर, हेलो सर, है ना। अभी समझ लो एक बार अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो एक बार अच्छे से, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल एक कोई सा भी अगर मूवमेंट आपको मिल रहा है अच्छा खासा, आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख जाएगा, पैसा दिख जाएगा, मार्केट में कितना पैसा आया, उस एक जगह से आप मार्केट में 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक तो उस पूरे मूवमेंट को आप जो भी न्यूज़ वाली जो कैंडल थी या फिर जो भी था, जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट का अगर आप कॉपी करके आगे लगाओगे तो आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलेंगे मल्टीपल टाइम। जब भी आप उसको प्लेस करोगे आगे, जहाँ तक भी प्लेस करते जाओगे आपको रिवर्सल्स मिलते जाएंगे। दूसरा, उस कैंडल का हाई और लो मार्केट, जैसे मान लो इस वाले कैंडल का ये वाला हाई हो गया, ये वाला लो हो गया, तो इस वाली जगह पे जब भी प्राइस नॉर्मल वॉल्यूम में आएगा, हाई वॉल्यूम में नहीं, नॉर्मल वॉल्यूम में जब भी आएगा आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन वेट करना है, जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस ने एक बार काम कर दिया है तो थोड़ा सा वेट करके अगर आएगा तो ही काम करना है। अगर वहीं के वहीं अगर बार बार उसको अगर आप ट्रेड करते रहोगे तो वो चीज़ें काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बार बार नहीं आती है, एक बार आता है मार्केट में पैसा, फिर थोड़ा सा तो उसको टाइम लगता है फिर से वहाँ पे किसी एक जगह पैसा इकट्ठा होने में। जैसे मान लो उसको एक मैं तरीका बताता हूँ आपका, उसका तरीका भी आप सुन लो, समझ लो, सीख लो, है ना। एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी एक लेवल पे क्या होता है, जैसे मान लो किसी बायर वाला लेवल हो गया, क्या हो गया, बायर वाला लेवल हो गया। अब उस बायर वाले लेवल पे बुन बुन करके क्या होता है, पैसा इकट्ठा होता है बाइंग के लिए, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। अब थोड़ा थोड़ा करके अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है और आप उसी टाइम पे अगर उसको निकालने की कोशिश करोगे, उतना पैसा निकलेगा क्या वहां से? नो सर, नहीं निकलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम देते हो या फिर 10 मिनट का टाइम देते हो, 15 मिनट का टाइम देते हो, उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर आके क्या लग जाएंगे, सर, इकट्ठे होने लग जाएंगे। इसको अपन 2 मिनट का टाइम देते हैं, इसको थोड़ा सा अपन बाइंग के ऑर्डर जितने भी सारे आ रहे हैं, ये पैसा इकट्ठा मान के चलो कि हमें बाहर का पूरा पैसा इकट्ठा हो रहा है, इसको होने देते हैं। सर आप
अपना स्क्रीन फुल कर लो सर। नहीं ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने थोड़ा सा सर, टाइम जो- दिया, टाइम देने के बाद में क्या हो गया, ये पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया, दिखाई दे रहा सभी को। यस सर, समझ रहा हूँ। जी सर, ठीक है, दिख रहा है। अब अगर ये निकलेगा तो ये दिखेगा, सर दिख रहा है। अब अगर ये निकलेगा दिखेगा, लेकिन अगर बार बार मैं इसको अगर खाली करूंगा, बार बार अगर किसी लेवल से लिक्विडिटी अगर आती रहेगी तो फिर लिक्विडिटी वहां पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या समझे? जैसे मान लो कोई सा एक एसएनआर लेवल है, मैं मान लेता हूँ ये एक एसएनआर लेवल हो गया, ठीक है, ये हो गया है ना। यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आई, फिर बाइंग आई, अब खत्म हो गई बाइंग, क्योंकि वहां पे बाइंग के लिए जो पैसा था वो खत्म हो गया, तो कौन आ गया फिर, सेलर आ गए। और ये चीज हर जगह मार्केट में काम करती है, मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, फिर इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, किसी भी एरिया की बात कर लेता हूँ, मैं इस वाले एरिया की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी वो क्या अनलिमिटेड थोड़ी नहीं है। मार्केट में पूरी दुनिया में कोई सी भी एक चीज अगर उठा के देखोगे तो वो लिमिटेड है, चाहे पेट्रोल हो गया, चाहे तुम्हारी सांसें हो गई, तुम्हारा खून हो गया, लिमिटेड है ना भाई, है या नहीं है। तो मान लो किसी इस एसएनआर लेवल में मान लो 100 सेलर बैठे हैं, कितने सेलर बैठे हैं, 100 सेलर बैठे हैं, प्राइस एक बार गया 50 सेलर को उठा के आ गया, दूसरी बार गया बचे 25 उठा के आ गया, तीसरी बार गया जो 10 15 20 बचे थे उनको भी उठा के आ गया। तो अब तो यहाँ पे जो 100 सेलर थे वो तो खत्म होना है ना भाई, नहीं होंगे। जी सर। जब यहाँ पे सेलर खत्म हो जाएंगे तो प्राइस क्या करेगा, उस एक लेवल को ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ने वाला खत्म हो गया। कोई नहीं है। और अगर जैसे मान लो यहाँ से टकराया, सुधर लड़ा और प्राइस को ब्रेक करके ऊपर चले गया और घूम के आया, जब तक यहाँ पे बहुत सारे बाहर इकट्ठा हो गए है ना, बाहर बहुत सारे इकट्ठा हो गए। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, लड्डी है बहुत सारे, ऊपर गए बहुत सारे बाहर इकट्ठा हो गए, 1 2 क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब फिर से ये है कि यहीं अगर ये ऊपर नीचे अगर हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी खत्म हो गई, चाहे वो बायर की हो गई या फिर सेलर की हो गई। अब इसको किसी एक डायरेक्शन में जाने दो और थोड़ा सा और घूम के आने दो, फिर यहाँ पे काम करो। क्योंकि अगर उसी टाइम अगर आप काम करोगे, फिर से मैं इस वाले लेवल से अगर बाय ले लूँ, प्राइस अगर ऊपर है, तो वहाँ पे पैसा ही नहीं है बाइंग के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार्केट में पहले ही आ चुका है। अब एक बात बताओ, इतनी मैंने काम की चीजें बताई है ना, समझना मेरी बात को। लोग बोलते हैं सर हमारे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, सर हमारे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। यार सिंपल सी बात है, कितने लोग बैठे हैं, 400 लोग बैठे मात्र, सर 400 ही बैठे ना। और इसमें से भी थोड़ी देर वापस बात सब गायब हो जाएंगे। फिर बोलते हैं सर हमारे ऊपर तो कर्जा हो रहा है, सर हमारी तो ज़मीनें बिक रही है, सर मेरा तो सुसाइड करने का मन कर रहा है, सर मैंने तो मम्मी के पैसे उड़ा दिए, सर मैंने तो पापा के पैसे उड़ा दिए। मर जाओ, चलो और पानी लो, ये मैं कॉलेज देता हूँ है ना। और इतना सपोर्ट करने के बाद में अगर तुमसे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, सुसाइड कर लो। फिर मेरा दिमाग खराब होता है, मेरा तुमसे तो होती ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तुम्हारा जीवन खराब कर रहे हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप का जीवन खराब कर रहे हो। कुछ टाइम होगा, शादी होगी, जो आएगी पीछे लड़की उसका जीवन खराब होगा, जो बच्चे होंगे उनका भी जीवन खराब होगा, क्योंकि तुम ठीक से उनको जो चीज़ें देना चाहिए वो दे नहीं पाओगे, ना अच्छी शिक्षा दे पाओगे, क्योंकि पैसे तुम्हारे पास है नहीं, सब तुम उड़ा रहे हो ट्रेडिंग में, मेहनत करके पैसा तुमसे बनता नहीं है। भाई कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मुंह पे बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा जीवन है, तुमको पता है किस तरीके से क्या चीज़ें करनी क्या नहीं करनी है। अगर मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसके बाद में अगर तुम इस पर काम नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम अगर लॉस में जा रहे हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, इसके अलावा किसी की गलती नहीं है। फिर बोलते हो सर मैंने उसको पैसा दिया था हैंडलिंग के लिए, मेरा अकाउंट उड़ा दिया, सर मैंने उसको सिग्नल्स कॉपी किए थे, मेरा लॉस हो गया। वो तो होना ही होना है, क्योंकि चूतिया तुम हो, दुनिया तो बैठी है हर एक चीज़ को लूटने के लिए। कौन है ये, इसके पीछे से आवाज आ रही है बार बार म्यूट कर रहे हो रसूलुल्लाह भाई, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो। नहीं आती ना भाई समझ में। और फिर बोलते हो सर हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, सर मेरे ऊपर तो कर्जा हो गया, सर मेरे पास तो फ़ोन आ रहा है क्रेडिट कार्ड वालों के, सर मैंने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन लगा रहे हैं। वो लगाएंगे और वो होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, और उस रास्ते पे मैं लगातार 2 साल से लगा हुआ हूँ तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि आओ क्लास में बैठो, सीखो, समझो, काम करो चीज़ों के ऊपर। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो मेरे को आके तुम 4 गाली देके जाना यहाँ पे। और मैं तो 1 लाख रुपये तक का इनाम मैंने डाल रखा है कि जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर वो काम नहीं करे तो मेरे से तुम 1 लाख रुपये ले जाना। उसके बाद में अगर तुमसे अगर मेहनत नहीं हो रही है तो इसमें गलती किसकी, मेरी है फिर तुम्हारी, बताओ कौन कर रहा है इतना फ्री में। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा जीवन है, तुम जानो अपना भविष्य सुधारना है, बिगाड़ना है, मम्मी पापा को रोते हुए देखना है, या फिर थोड़ी सी मेहनत करके। और मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ मैं जो बोल देता हूँ कि यार आ जाओ तुम्हारे सपने पूरे करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मैं कोई नहीं होता करवाने वाला। तुम खुद हो भोसड़े के, जो तुम इस काम करके अगर कुछ करना है आगे तो कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता।
तुम अगर मेहनत करोगे, तुम अगर टाइम दोगे, अपनी साइकोलॉजी को धीरे धीरे कंट्रोल करोगे, चीज़ों को सीखोगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारा जीवन बनेगा। नहीं तो कोई माई का लाल आके तुम्हारा जीवन नहीं बना सकता, तुमको मरना ही मरना है, तय है ये। तो जितनी जल्दी हो सके समय से काम धंधे पे लग जाओ। कौन सी कितनी स्ट्रेटजीज चाहिए सब दे चुका हूँ मैं, फ्री में दे चुका हूँ। 1 भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लोग तो 1000 रुपये का साला दारू पी के मुँह देते हैं, इतने की मूवी दिखाते हैं, इतने का पिज्ज़ा खा जाते हैं, हाँ या नहीं? और मैं तुमको 1000 रुपये से 2000 3000 बनाना सिखा रहा हूँ, तुमको वो चीज़ें नहीं समझ में आती है। और ऐसा भी नहीं कि कोई हवा में बात करी है आज तक। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अभी तक मैंने बोली हो और करी नहीं हो, या फिर जो चीज़ें मैंने क्लेम करी वो हुई नहीं हो। अब एक बार जाके रिजल्ट चेक कर लेना लोगों के। यहीं पे भी बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट भेजे हैं, मुझे खुद को नहीं पता कितने लोगों ने क्या रिजल्ट भेजे हैं। अभी तुम्हारे सामने मैंने बहुत सारे देखा है, और मैं दिखाने लग जाऊँगा तो न जाने कितना टाइम लग जाएगा। वो रिजल्ट ग्रुप वाला एक अलग से मैंने डाल रखा है, उसमें जाके देख लेना। जो लोग मेहनत कर रहे हैं बकायदा उनको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा हो तो मुझे बोलो, क्लेम करो यहाँ पे। अरे अच्छा एक बात बताओ, जो प्राइवेट $30 कंपाउंडिंग स्क्रीन के सामने देखो, ये सामने ही है। $2 से $30 बना रहे लोग, $6 चाहिए। अब $2 की रिस्क तो ले सकते हो ना यार। आज तक मैंने कभी बोला है कि तुम $500 डिपॉजिट करो, कभी $100 डिपॉजिट करो? मैं क्या बोलता हूँ कि 10 20 $30 से काम करना चालू करो, और उस पैसे को आप धीरे धीरे कंपाउंड करो। वो एक तरीका है करने का। छोटे पैसे से पैसा बनाओ, लेकिन तुमको समझ में आती नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी प्राइवेट लाइव वाले हैं, ठीक है, आप एक बार माइक अनम्यूट करना और बोलना कि क्या जो तुमको वहाँ पे चीज़ें मिल रही है वो पूरे इंडिया में कोई भी बंदा $200-300 आप फीस दे दोगे, उसके बाद में इतना आपको टाइम देगा, इतना कुछ सिखाएगा, डिटेल में इतना कुछ बताएगा? बताओ। अपन पिछले कितने दिन से ट्रेड कर रहे हैं? 7-8 दिन से ट्रेड कर रहे हैं, 10 दिन से ट्रेड कर रहे हैं लगातार। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते की। एक भी ट्रेड लॉस हुई है? एक भी ट्रेड लॉस हुई है क्या? बता दो। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई कर दे इतना। एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुई है। आप जैसे स्ट्रेटेजी को बता रहे हैं, बोलते हैं सिग्नल लो बस और जाओ यहाँ से। इनको वही चाहिए ना भाई, समस्या वही आ जाती है, क्योंकि लोगों को बना बनाया चाहिए हाथ में। इनको क्या चाहिए कि बस कोई आए, उनको हाथ से खिला दे और हो जाएगा काम। घंटा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो सबके साथ $12 दिया, मार्केट सक्सेस इंडिकेटर लगा लो, वो इंडिकेटर लगा लो, रोज नया सुनने को मिलता है भैया। छोड़ो, जो भी एक काम तुमको मैं आखिरी बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मर्जी, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें जो बची हुई है, जो टाइम जो बचा हुआ है, 24 तो निकल गया, शायद 10 दिन बचे हुए। आज 20 तारीख हो गई, कितनी तारीख हो गई आज? 10 दिन बचे हुए हैं, 1 साल और निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 2025 में क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। अब बढ़िया सी स्ट्रेटजी फ्री में दे रखी है। साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करना है, फ्री में दे रखा है। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, फ्री में दे रखा है। बैक सपोर्ट चाहिए, फ्री में दे रखा है। कौन सी चीज़ कहाँ पे काम क्यों नहीं कर रही है, फ्री में बताता हूँ, ठीक है सर। किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, छोटे पैसे को बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, फ्री में। इसके अलावा यूएसडीटी चाहिए, टीम से ले लो, हर एक चीज़ें फ्री में भैया। एक चीज़ ट्रेडर एकेडमी, पता तुमसे आज एक भी सिंगल रुपीस तक ले आओ, सब कुछ कोई नहीं करेगा। अरे तो यार सर की बात क्यों नहीं कंप्लीट होने देते तुम लोग? अच्छा आयुष एक काम कर, तू कब से मेरे साथ में? आयुष भारद्वाज, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया तेरे को? हाँ। 1 भी रुपये की डिमांड करी अब तक तेरे से? नहीं करी सर। कितना कुछ सीखने के लिए मिला? अगर कहीं पे कुछ चीजें अगर गलत होती है ना तो बंदा सारी चीजें बता रखी है। एक भी चीज आज तक अगर कुछ अगर नीचे हुई हो, मार्केट तक तो सीखने के लिए $1200 दिए, और वो मैंने फ्री में सीख लिया। देखो राठौर भाई, यहाँ पर क्या है ना, पहले के जो स्टूडेंट हैं उन्हें चीजें समझ में आ गई। यहाँ लॉस किसी का नहीं हो रहा। अरे मेरी बात सुनो, एक सिंपल सी बात है। मेरा एक रूल है, जो बंदा मेरे पास में आ रहा है, यहाँ पे जो भी 300-400 लोग बैठे हैं, जो बंदा मेरे पास आ रहा है, मेरी पहली प्रायोरिटी पता है क्या होती है कि ये बंदा मेरे पास आके यहाँ से पैसा बनाए या ना बनाए, लेकिन इसका लॉस नहीं होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी वो होती है। इसलिए मैं हमेशा से क्या बोलता हूँ कि बहुत कम डिपॉजिट करो या फिर मत करो। जब तक अच्छे सीख नहीं जाते तब तक उन चीज़ों पे काम मत करो। मतलब किसी बंदे को गड्ढे में जाने से रोकना, मेन प्रायोरिटी वो होती है। मेन प्रायोरिटी क्या होती है, किसी का नुकसान मत होने दो। वो पैसा बनाए नहीं बनाए, लेकिन जो दुनिया में जो ये अडंबर फैला हुआ है ना कि आप इतना डिपॉजिट करो, इतना मिल जाएगा, $100 डिपॉजिट करो, इसमें 80% हम आपको बोनस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सभी को पता है। उन चीज़ों में उलझ के जो तुम्हारा जो ग्राफ ये था ना, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो हर महीने जो 15,000 20,000 50,000 जो भी तुम गंवा रहे थे, कम से कम वो गंवाना बंद कर दोगे तो भी तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें बच जाएगी।
उसी के पीछे मेहनत भी कर रहा हूँ 2 साल 3 साल से मैं। जो लोग समझ गए उन चीज़ों को वो समझ गए, और जो नहीं समझे वो नहीं समझे। हालांकि एक और चीज़ है, मैं 27 या 28 तारीख को, आज की तारीख 20 हो रही है ना, एक अलग से फ्री वाला वेबिनार रखूँगा मैं, जहाँ पे सभी लोगों को बुलाऊंगा, 4 से 5 मिनट टॉपिक बताऊंगा, जिसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया 2025 के शुरुआती 2 महीने जनवरी और फरवरी, लाइफ बन जाएगी। अगर नहीं किया तो जो चल रहा है वो तो चल रहा है, क्योंकि वही है, अगर 200 लोगों को समझाते हैं तो 20 लोगों को समझ में आती है, रेशियो वही है। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया, आज 15,000 20,000 कितने हो गए अपने, शायद इस ग्रुप में 11,000 हो गए, दूसरे वाले ग्रुप में 6,000 हो गए, 7,000 हो गए, है ना, कितने हो गए अनमोल? है ना, 18-19,000, और बाकी 2-3 हज़ार अलग अलग ग्रुप में 22-23 हज़ार जनता है। उसमें से कितने लोग आए हैं? 500 आए थे, 400 टिके। 500 आए थे, 378 टिके, देख ले। 372 सर, 372। तो उसमें से भी 3-4 लोग तो मेरी टीम वाले होंगे। धन्य हो प्रभु। छोड़ो, चलो मेरा टाइम हो गया है, निकलने तो, भूख लग रही है। मिलते हैं कल वाली क्लास में, कल नहीं अब मंडे मिलेंगे, ठीक है। जो भी क्वेरीज है, सुनो 1 मिनट। जो प्राइवेट लाइव वाले, अरे मेरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात तो सुन लो। जो प्राइवेट लाइव वाले हैं वो कल, उनका डाउट सेशन कल या परसों जब भी होगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा। तो जो भी आप लोगों की जो डाउट्स हैं वो क्लियर करवा लेना मेरे से। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो इस हफ्ते में, जो भी अपन ने सीखा है उसमें जो भी पार्ट समझ में नहीं आया वो मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है, डन। और बाकी जिन भी लोगों की जो भी क्वेरीज वगैरह है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह है कि सर प्राइवेट लाइव में कैसे आना है, कैसे सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं नीचे टीम की एडिमेशन कर रहा हूँ, जाके उनसे बात कर सकते हो, या फिर पब्लिक ग्रुप में भी सारी डिटेल पड़ी हुई है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है, अगर मेरे से जुड़ रहे हो तो मेहनत करना पड़ेगी, बिना मेहनत के यहाँ पे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मर्जी, क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 रोटी तुम भी खाते हो, समझदार हो सभी लोग, ठीक है। मेरा टाइम हो चुका है, मैं निकलता हूँ। आई होप आप सभी को आज की क्लास में मजा आया होगा। रिकॉर्डिंग का भी बता दो कल। हाँ, और ये वाली रिकॉर्डिंग कल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो अगर इसमें कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हो तो यूट्यूब पे देख लेना। प्लस 100 से 150 घंटे का जो कोर्स है वो ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन में डाल रखा है, जिसको वो एक्सेस चाहिए वो भी टीम से बात कर लीजिएगा। और फ्री वाला जो 7 घंटे का कोर्स है वो यूट्यूब पे डाल रखा है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो जो लोग भी नए हैं, जो पहली बार आए हैं मीटिंग में, एक बार वो जाके देख लेना। तो आपको इस पूरी दुनिया में किसी को भी एक भी सिंगल रुपये देने की जरूरत नहीं है किसी भी कोर्स बाय और सेल करने के लिए। और जो भी डाउट्स है वो तो मैं क्लियर कर ही दूंगा, डन। अनमोल, इसके अलावा और कुछ नहीं? परफेक्ट, सही, डन। चलो मिलते हैं। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा तो बढ़िया से जाना, लाइक कमेंट शेयर कर देना और मजे करना। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।